हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल बिहार बोर्ड सॉल्यूशन पे। हमारा मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर है जो आप देख पा रहे हैं वो। आज हम आप ही के एक डाउट पे वीडियो बना रहे हैं। एक बच्चा का डाउट था, सर मानवाधिकार क्या होता है, उसे किस तरह हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, उस पर आज एक वीडियो है। मानवाधिकार किसे कहते हैं और मानवाधिकार आयोग क्या होता है, उसकी महत्व क्या है, काम क्या है, उस पर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। जो भी क्वेश्चन हो लिखना तो होगा सर आपको। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का वीडियो का सबसे बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, मानवाधिकार किसे कहते हैं। ओके, मानवाधिकार किसे कहते हैं। मानव से तो आपको पता चल रहा होगा, मानव अधिकार का मतलब अधिकार, यानी जो मानव का अधिकार होगा उसे मानवाधिकार कहते हैं। ये तो एक सिंपल डिफिनेशन हो गई, लेकिन हम बात करेंगे पर्टिकुलर डिफिनेशन के बाबू। तो मानवाधिकार किसे कहते हैं, इसको आप किस तरह एग्जाम में लिखिएगा अगर 2 नंबर में पूछेगा तो। एकदम सिंपल सी परिभाषा अगर लिख दीजिएगा तो एकदम आपको नंबर देखिए कैसे मिलेगा। आपका का लिखे हैं, देखिए कहता है वैसा अधिकार जो जाति एवं धर्म से कोई संबंध नहीं रखता हो और वह अधिकार देश के नागरिकों के पास समान रूप से हो। ध्यान दीजिएगा, वैसा अधिकार जिस अधिकार को ना जाति से मतलब हो, ना धर्म से मतलब हो, और वह अधिकार देश के किसी भी देश के हर एक व्यक्ति के पास होती हो। यानी नागरिक लिखा है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, नागरिक लिखा हुआ है ना। कैसे लिखेंगे, वैसा अधिकार जो जाति एवं धर्म से कोई संबंध ना रखकर देश के नागरिकों के पास समान रूप से होता हो, उसे मानवाधिकार कहते हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये हर एक व्यक्ति के है। और जीवन जीना यानी जिंदगी को जीना किसी धर्म या किसी जाति को लेकर के कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि आप इस धर्म हैं तो आप जीवन नहीं जी सकते हैं, आप वो धर्म में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समानता का अधिकार, आप कोई भी धर्म में हैं बाबू, आपके पास समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि आप कहीं पे बोल सकते हैं, किसी सभा में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। अब आइए, अब आपके आते हैं टॉपिक पे, मानवाधिकार, मानव अधिकार आयोग क्या है। सर देखो, क्वेश्चन बच्चे पूछे थे कि मानव आयोग का, सर मानवाधिकार आयोग का आप महत्व बताइए। लेकिन उससे पहले आपको मानवाधिकार जानना होगा, उसके बाद मानवाधिकार आयोग जानना होगा, तब आप पता कर सकते हैं मानवाधिकार आयोग का महत्व क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं मानवाधिकार आयोग का। तो हम बात कर रहे हैं भारत में, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं समझना आपको, सिर्फ भारत का ही समझना है। 3 पॉइंट है सर मानवाधिकार आयोग का। पहला, यह एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जिसपे किसी का प्रेशर नहीं होता है, एकदम एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी सर, तो नई दिल्ली में। कोई पूछेगा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन पे जो बच्चा पूछे थे। बच्चा का क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का महत्व क्या है, लेकिन हमने यहाँ लिखा सर मानवाधिकार आयोग का महत्व एवं कार्य हम लिखे यहाँ पे। दोनों लिखिएगा, सेम चीज़ है बाबू। आपसे अगर पूछेगा मानवाधिकार महत्व क्या है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है तो आप आंसर लिख सकते हैं। कुछ नहीं है बाबू, मानवाधिकार आयोग गठन क्यों किया गया होगा, मानव अधिकार की रक्षा के लिए। मानव अधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया, क्योंकि जो मानव का अधिकार दिया जा रहा है उसकी रक्षा करे। जैसे अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अधिकार मतलब भंग ना हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, भारत सरकार ने किया। कब, 12 अक्टूबर 1993 को। तो आइए हम पढ़ते हैं मानवाधिकार आयोग का महत्व क्या है। अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप किस कदर लिखिएगा। देखिए, मानवाधिकार आयोग का स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार का रक्षा करना होता है। इसका कार्य क्या है, ध्यान देना। मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ बाबू, 12 अक्टूबर 1993 को। कहाँ, दिल्ली में। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि संविधान द्वारा जितने अधिकार दिए गए हैं मानव को, उसका रक्षा करना। और ये मानवों का अधिकार को रक्षा करता है, जिसके कारण भारत में इसका महत्व अधिक है। यानी भारत में इसका इतना ज़्यादा महत्व है जितना कि एक नेता का नहीं होता है, क्योंकि इसका काम है एक आम इंसान के अधिकार का रक्षा करना। तो मानवाधिकार किसे कहते हैं आपको आई होप समझ में आया होगा। मानवाधिकार आयोग किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा। और मानवाधिकार आयोग का महत्व क्या है। बस 3 टॉपिक इसमें डील किए हम सर, ज़्यादा इसमें बड़ा वीडियो हो जाने के कारण बस मात्र 3 ही वीडियो को हम ले पाए। पहला टॉपिक था मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो वैसा अधिकार जो जाति धर्म से परे हो, जिससे जाति एवं धर्म में कोई संबंध ना हो और देश को सभी नागरिकों के पास हो,
उसको हम क्या कहते हैं। जैसे सर आपके पास भी है सर जीवन जीने का अधिकार, मेरे पास भी है जीवन जीने का अधिकार, आपका भी है समानता का अधिकार, मेरे पास भी है समानता का अधिकार, हमारे पास भी है सर स्वतंत्रता का अधिकार। तभी तो आज हम आपके लिए वीडियो बना पा रहे हैं सर। अगर हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, प्रेशर होता कि नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा इतना ताकत नहीं होता कि हम वीडियो बना पाते। ओके, लेकिन ये स्वतंत्रता का अधिकार ही है। मानवाधिकार आयोग क्या है? इसके एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है सर? तो इसका कार्य है संविधान द्वारा दिए गए मानव के अधिकारों को रक्षा करना, और ये मानवों को, एक छोटे व्यक्ति को, एक आम इंसान का अधिकार का रक्षा करता है, जिसके कारण इसका भारत में महत्व बढ़ चुका है। आई होप कि आपको इन तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, और हम आशा करते हैं कि अगर आपको एग्जाम में आए तो इससे नहीं छूटेगा एक भी नंबर, नहीं कटेगा एक भी नंबर, नहीं कटना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशन पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको सूटेबल लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।